बच्चों, आज साइंस एक्सपेरिमेंट का क्लास है और मैं आज आपको एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले टॉपिक देखिए। टॉपिक है परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी कि दृष्टि की अस्थायित्व। परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि के अस्थायित्व। और इस प्रयोग को करने के लिए बच्चों मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है और इससे मैं आपको करके दिखाऊंगी। दृष्टि के अस्थायित्व तो आप समझ गए होंगे कि ये आंखों का प्रयोग है। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, इस छोटे से प्रोजेक्ट में एक साइड तोता का पिक्चर है, पैरोट बना हुआ है, और दूसरी साइड पिंजरा है यानी कि केज है। जब मैं इसे इस तरह से घुमाऊंगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि तोता जो है वो पिंजरे के अंदर है, जबकि पिक्चर में आप देख रहे हैं कि तोता एक साइड है और एक साइड पिंजरा है। लेकिन दृष्टि की अस्थायित्व के कारण आपको ये लगेगा कि पिंजरा में ही तोता है। तो चलिए इसे मैं करके दिखाती हूँ आपको। देख रहे होंगे बच्चों कि आपको ये जो तोता है आपको पिंजरे के अंदर दिखाई दे रहा होगा। अभी आपने देखा बच्चों कि जब मैं इसे इस तरह से घुमा रही थी तो आपको तोता पिंजरे के अंदर दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का साइंस क्या है, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत तो आपने देखा कि क्या है। दरअसल ऐसा होता है बच्चों कि जब हम लोग किसी इमेज को देखते हैं, किसी पिक्चर को देखते हैं, तो वो कुछ सेकेंड के लिए हमारे दिमाग में रह जाती है, नजर में रह जाती है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा दो पिक्चर देख रहे हैं? एक बार हम लोग केज देख रहे हैं, पिंजरा, और एक बार हम लोग देख रहे हैं तोते को। तो जब ऐसे घुमाया जाता है तो दोनों ही पिक्चर हमारे दिमाग में रह जा रही है, हमारी नजर में रह जा रही है, हमारी ये जो दोनों ही इमेज। और क्या हो रहा है कि ओवरलैप हो जा रहा है, ये दोनों हमें एक साथ दिखने लगती है क्योंकि ये दोनों ही पिक्चर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रही है। और इसलिए हमें महसूस होता है कि ये जो तोता है वो पिंजरे के अंदर है, और इसे हम लोग कहते हैं दृष्टि की अस्थायित्व। अब यहाँ पर मैं एक बात बच्चों आपको और समझाती हूँ कि ये जो सिद्धांत आपने देखा दृष्टि की अस्थायित्व, इसी सिद्धांत पे आपको एनिमेशन फिल्में बनती हैं, फ्लिप बुक्स बनते हैं, और बहुत सारे मूवी में भी इस सिद्धांत को प्रयोग करके लोग फिल्म बनाते हैं, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों आज इस प्रयोग को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और ये जो टॉपिक है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करती हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊँगी किसी नए प्रयोग के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।